रात के लगभग 10:30 बज रहे थे। मीरा अपनी किताब बंद करके बिस्तर पर लेटी थी। अगले दिन उसका एक बहुत बड़ा इंटरव्यू था। मन में डर और उत्साह दोनों थे। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि कमरे की हवा भारी हो गई है। उसका दिल बहुत तेज धड़कने लगा, सांसें उखड़ने लगी और ऐसा लगा जैसे अभी कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वह उठकर पानी पीने गई, पर गिलास हाथ से गिर गया। उसे लगा शायद हार्ट अटैक हो रहा है, क्योंकि सीने में जकड़न और पूरा शरीर कांप रहा था। वो रोने लगी, मम्मी को आवाज़ दी, मम्मी मुझे कुछ हो रहा है। माँ दौड़कर आई, उसने मीरा को पकड़कर बिठाया, माथे पर पानी डाला, लेकिन मीरा का डर कम नहीं हुआ। कुछ देर बाद जब परिवार उसे हॉस्पिटल ले गया, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये हार्ट अटैक नहीं था बेटा, ये था पैनिक अटैक। मीरा को समझ नहीं आया पैनिक अटैक होता क्या है। डॉक्टर ने धीरे से कहा, जब आपका मन बहुत डरता है पर वजह समझ नहीं आती, तो शरीर उस डर को महसूस करने लगता है। तेज सांस, धड़कन, कांपना, सब वही है। उस रात मीरा ने जाना कि मन में कभी कभी ऐसे ख्याल आ जाते हैं जो शरीर को हिला देते हैं, और उस दिन से उसने अपनी हीलिंग जर्नी शुरू की। धीरे धीरे ब्रीथिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन और सेल्फ लव सीखते हुए। आइए समझते हैं पैनिक अटैक क्यों होता है, और ये ज़्यादातर महिलाओं में ही होता है। दिमाग की डेंजर अलार्म गलती से बज जाती है। हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है एमिगडाला। एमिगडाला जो खतरे को पहचानता है, रिकॉग्नाइज करता है। जब हमें स्ट्रेस, टेंशन या फियर होता है ना, एमिगडाला समझता है कि कुछ खतरनाक होने वाला है, भले ही असल में कोई खतरा ना हो। तब बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है। होता क्या है, दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, सांस तेज हो जाती है, हाथ और पैर कांपना शुरू हो जाते हैं, सीने में जकड़न जैसा फील होता है, चक्कर या बेहोशी जैसा लगता है। ये सब पैनिक अटैक के ही सिम्टम्स हैं। जब आपको लंबे समय तक स्ट्रेस या एंग्जाइटी रहती है, जब आप हफ्तों या महीनों तक टेंशन में रहते हैं, लाइक एग्जाम टेंशन, जॉब प्रेशर, तो नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है। छोटी बात पर भी बॉडी को डेंजर महसूस होने लगता है। नेगेटिव थॉट और ओवरथिंकिंग, जैसे अगर मुझे कुछ हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, मैं फेल हो गई तो, ऐसे रिपीटेटिव फियरफुल थॉट्स आपकी बॉडी को लगातार अलर्ट रखते हैं, और एक दिन पैनिक अटैक ट्रिगर हो जाता है। पास्ट ट्रॉमा या इमोशनल पेन, कभी कभी बचपन के डर या कोई पेनफुल मेमोरी सबकॉन्शियसली ट्रिगर हो जाती है। उसे दिमाग प्रेजेंट डेंजर मान लेता है। याद रखना है आपको एक चीज़, पैनिक अटैक खतरा नहीं होता, पर बॉडी और माइंड का सिग्नल होता है कि अब आराम की ज़रूरत है, अब आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, अब आपको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। यही था आज की वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को चारों तरफ फैलाएं, ताकि सभी व्यक्ति अपनी मेंटल हेल्थ के प्रति अवेयर हो, अपनी मेंटल हेल्थ को जाने, पहचाने और उसके लिए एक अच्छा कदम उठाएं, ताकि वह स्वस्थ रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।